ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो तुम शायद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए कर रहे होगे। अब मैं नहीं चाहता कि करो, बिकॉज ये लास्ट 25 डेज है जब एग्जैक्टली तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मेंटोरशिप की जरूरत है, स्पेसिफिकली डोमेन स्पेसिफिक में। और ये गलतियां अब नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां से जिसने भी करना चालू की तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा डोमेन स्पेसिफिक के लिए ना। वो बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि मैं भी डोमेन स्पेसिफिक सीयूईटी के लाइव पढ़ा रहा हूं। 7 डेज अ वीक क्लासेस चल रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तुम जाके एनरोल करा सकते हो। नाउ साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूं मॉर्निंग में, 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस होती है अकाउंटेंसी की, सो एज टू कवर अप द सब्जेक्ट्स फास्ट, तो वो भी देख लेना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आखिर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तुम डोमेन स्पेसिफिक में फेस कर सकते हो। नाउ द नंबर 1 प्रॉब्लम इज नॉट नोइंग वेदर टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी और यू शुड नॉट स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज इतना क्लोजली एनसीईआरटी से पूछा जाने वाला है, यू डोंट इवन नो, अभी तुम्हें पता भी नहीं है। जैसे मैनेजमेंट को फंक्शन की तरह भी देखा जाता है या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी देखे जाते हैं और मैनेजमेंट को प्रोसेस भी बोला जाता है, लेकिन अगर टेक्निकलिटी में जाए तो मैनेजमेंट प्रोसेस पहले है, फंक्शंस नहीं है या फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर सीयूईटी में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस स्टडीज से, तो मेक श्योर तुम्हारे यहां पे मार्क्स 100% आ रहे हैं, तुम यहां पे मार्क्स लूज नहीं कर रहे हो। मतलब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज यू हैव टू गो 100% विद एनसीईआरटी, उसमें जो लिखा है वही पूछा जाएगा। नंबर 2 इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है, यहां पे तुम्हारे पास एक रेफरेंस बुक होना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी 90% पढ़ाई एनसीईआरटी से होगी। एंड अगेन वही बताने के लिए कि कितना किससे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू नीड टू हैव अ मेंटोर। तो या तो मुझे मेंटोर बना लो, मैं पढ़ाने को तैयार हूं, लाइव पढ़ा रहा हूं, या कोई मेंटोर तुम्हारे पास होना जरूरी है। अदरवाइज व्हाट आई थिंक इज के इन इकोनॉमिक्स यू मे लूज मार्क्स। कमिंग टू अकाउंटेंसी, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी अकाउंटेंसी को डोमेन स्पेसिफिक के अंदर लिया हुआ है, तुम्हें अच्छा डिटेल में इनडेप्थ जाना जरूरी है। दैट मींस देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स जो तुम्हें बहुत इनडेप्थ जाके पढ़ने पड़ेंगे। पार्टनरशिप हो गया, शेयर्स हो गया, कैश फ्लो हो गया, इनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि ट्रिकी हो सकते हैं। और अगर तुमने कोई भी शॉर्टकट लिया था, टर्म 1 टर्म 2 में ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, तो उसका इंपैक्ट तुम्हारे सीयूईटी पे आ सकता है। तो ये 25 दिन के अंदर तुम्हें प्रिसाइसली वो कंटेंट पढ़ना जरूरी है जो कि तुमसे उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में शायद तुम पढ़ के नहीं बैठे हो। सो इनको हटाने के बाद अगर होल्स ओवर रिवीजन की बात की जाए, मॉक टेस्ट की बात की जाए, डोंट गो विथ मोर एंड मोर कंटेंट, इंस्टेड गो विथ प्रिसाइज कंटेंट। अगर एक रेशियो या प्रोपोर्शन की बात करूं, योर 80% टाइम शुड बी इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, नोइंग द थ्योरी, नोइंग द बेसिक्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, एंड रिमेनिंग 20% शुड बी गोइंग फॉर मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। क्योंकि ये कोर तैयारी तुम्हें तैयार कर देगी वो मॉक टेस्ट में 100% रिजल्ट लेके आने के लिए। तो अगर तुम्हें पढ़ना है, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लीज ये चीजों को ध्यान में रख के पढ़ना। अगर खुद से पढ़ रहे हो तो डोंट टेक सीयूईटी फॉर ग्रांटेड, दिस इज अबाउट योर कॉलेज, दिस इज अबाउट योर करियर, दिस इज अबाउट योर फ्यूचर। सो मेक श्योर तुम इसमें अपना 100% दे रहे हो, ना कि किसी जस्ट एक यूट्यूब वीडियो से उठा के पढ़ाई पूरी कर रहे हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।